बेवकूफ कहीं का, पूरे 12 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया, निकम्मा। ससुर जी, आपकी हिम्मत कैसे धर्मेंद्र के ऊपर हाथ उठाने की? अरे बहू, तुझे पता भी है इसने किया क्या? अरे कुछ भी किया हो, लेकिन आपको उनके ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए ना। जरा इस बात का ही लिहाज कर लेते। शादी हो गई अब उनकी। देखिए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरे पति के ऊपर कोई भी हाथ उठाए तो। मैं अंदर जाओ तुम। क्यों जाऊं मैं अंदर? देखो, आप अपने पापा की मार बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं मेरे पति के ऊपर कोई भी ऐसे हाथ उठाता रहे। और पापा जी, आप वो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है उनकी, खुद का बिजनेस भी है उनका। अगर ये मेरा बिजनेस ढंग से संभालता तो मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। इसने मेरे पूरे 12 लाख रुपए डुबा दिए। हाँ तो क्या हो गया पापा जी, 12 लाख रुपए ही तो है। अब पैसे आपके बेटे से बढ़कर हो गए क्या? और एक बात बताइए, काम तो वो भी करते हैं ना, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं ना। अब जानबूझ के तो आपको नुकसान करेंगे ही नहीं, नुकसान होगा तो उनका भी बराबर का होगा ना। कैसी बातें कर रहे हो आप? एक बार पूछा भी नहीं आपने उनसे, सीधे थप्पड़ मार दिया। एक बार पूछते तो सही। अरे तूने बुला लिया अपनी हिमायतन को। अरे तू क्या कम था? अगर मेरा बेटा गलती करेगा मैं तो मारूंगा। आई बड़ी मुझे समझाने के लिए, चल अंदर जा। पापा जी, समझाने का भी ना तरीका होता है। अगर आपको समझाना था ना, बिठा के आराम से बात करते हैं आप। आपने सीधा हाथ उठाना शुरू कर दिया उनके ऊपर। बच्चे नहीं है वो, बड़े हो गए। आप समझो इस बात को। आजकल तो स्कूल में टीचर्स ही बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाती है, और आप होके अपने खुद के बेटे के ऊपर हाथ उठा रहे हो, जो कि शादीशुदा भी है। देख बहू, बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े हो जाए। अगर ये गलती करेगा तो चाटा तो खाएगा ही। पर ये तो बाप और बेटे के बीच की बात है, तू क्या बीच में आ रही है? मैंने तुझे तो कुछ नहीं बोला, तू जा अंदर। क्यों ना बोलूं मैं? आप मेरे पति के ऊपर हाथ उठा रहे हो। आपको क्या लग रहा है मेरे सामने अगर मेरे पति के ऊपर हाथ उठाओगे आप, तो मैं चुपचाप खड़ी हुई देखती रहूंगी? बकवास बंद करो अपनी, शांत रहो तुम। आपको चुप रहना ना, आप खुशी खुशी चुप रहो। लेकिन अगर मेरे सामने ये सब होगा ना, मैं तो बोलूंगी। अब मुझसे ना ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब इस घर में होगा बंटवारा, बंटवारा करवा के रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप दी एक तो इन लोगों ने, खुद आराम से बैठे रहते हैं। अब हम ना इनके साथ नहीं रहेंगे। अरे बस करो यार, इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहे तो बोली जा रही हो क्या है? तो पापा है वो मेरे। अगर बीच रोड पे भी सबके सामने हाथ उठा देंगे ना, मार देंगे मुझे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप खा लूंगा मैं। और पापा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो कोई रीजन है उसके पीछे। अरे 12 लाख रुपए का लॉस हुआ है हमें, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती से। पर क्या बोल रही हो तुम? 12 लाख रुपए छोटी रकम है, कुछ नहीं होता। अरे जरा बाहर निकल के देखो, वो लोग पटरी पे सोते हैं ना, उनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए घर आ जाता है 12 लाख रुपए। हाँ तो बेटे से बढ़कर हो गया क्या 12 लाख रुपए? बेटे के ऊपर हाथ उठा रहे हो पैसों के चक्कर में। अरे तो क्या हो गया? पूरी कंपनी में सबके सामने हाथ उठाया क्या मेरे ऊपर? है यहाँ घर पे बिठाया, आराम से समझाया, मैं नहीं समझा, जवान लड़ा रहा था तो हाथ उठा दिया। माँ बाप के लिए उनके बच्चे ना हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने ही क्यों ना बड़े हो जाए। बहस करी जा रही है जब से। तो तुम बोल रहे हो कि बंटवारा चाहिए है? जरा बाहर निकल के देखो, तब पता चलेगा कि कैसे कमाया जाता है पैसा। अभी तो घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है ना, घर गाड़ी सब कुछ है, अंदर एसी मिल जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। कहीं घूमने का मन करता है घुमाने ले जाता हूँ, कुछ खाने का मन करता है खिलाने ले जाता हूँ। तो तुम कह रही हो ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। ये बिजनेस पापा ने खड़ा किया है, बस हेल्प कर रहा हूँ इनकी 2 साल से। अभी तक अपने बलबूते पे ना कुछ भी नहीं बन पाया हूँ, इन्हीं के अंडर काम कर रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं। जो कुछ भी इस घर में मिल रहा है ना, ये सारी चीजें हैं इस घर में, ये सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से है। अभी खुद से मैंने कुछ अचीव नहीं किया है जो तुम इतना बोल रही हो पापा को। अरे जरा उन बच्चों से जाके पूछो जिन्हें माँ बाप ने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, गालियां देते हैं अपने माँ बाप को, वो जो बेचारे जॉब के लिए इधर उधर हांड रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमें सब कुछ करा कराया मिल गया ना, इसलिए बुरा रहे हैं। तुमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि 12 लाख रुपए की तो बात है, क्या हो गया है? बाहर निकलूंगा, 6-7 साल काम करूंगा ना, तब जाके 12 लाख रुपए इकट्ठे हो पाएंगे मेरे से, ठीक है? और ये मेरे पापा है, अगर कुछ गलत होगा तो मुझे समझाएंगे, मारने का भी फर्ज बनता है। और एक बात और सुन लो, समाज में इज्जत है मेरे पापा की, समझ में आया? अगर मैं इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता। इनसे ऊंची आवाज में बात करने का, इज्जत करना सीख लो। और अगर तुमसे इनकी इज्जत नहीं होती ना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे मायके छोड़े आऊंगा तुम्हें, क्योंकि इस घर में मैं एक ऐसी औरत को बिल्कुल नहीं रह सकता जो मेरे बाप की इज्जत ना करनी जानती। तो याद रखना, आज के बाद ऊंची आवाज में बात मत कर लेना मेरे पापा से, और खासकर तब जब उनकी कोई गलती ना हो। आज मेरी गलती थी, मैं बहस कर रहा था इनसे, इसलिए इन्होंने हाथ उठाया। धर्मेंद्र, तू बिल्कुल शांत हो जा, बहू को कुछ मत बोल। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। और बहू, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, तू मेरे बेटे के साथ हर सिचुएशन में खड़ी हुई है। अब तेरे पति को कोई मारेगा तो तुझे तो गुस्सा आएगा ना। अब मैं इससे बात कर रहा था और बातें करते करते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। अब बच्चा जो है बाप से बहस करेगा तो चांटा ही खाएगा, और क्या करेगा। नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए। आपके बेटे हैं वो, चाहे जितने भी बड़े हो जाएं आपके लिए तो
बच्चे ही रहेंगे ना। मुझे नहीं बीच में बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपको उतना उल्टा सीधा बोल दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तेरी कोई गलती नहीं है। और बेटा आगे से ध्यान रखियो, ऐसे पैसे मत लगा दियो दोस्तों की बातों में आकर। पैसा बेटा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे नहीं कहीं भी पैसा लगा दिया। चल बेटा ठीक है, बहू खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ लो।